हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम आपको सीडीपी बाल विकास में जीन पियाजे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास में स्वकेंद्रीयता ईगोसेंट्रिज्म का क्या अर्थ होता है? तो आंसर है, यह मान लेना कि दूसरे व्यक्ति भी संसार को वैसे ही देखते हैं जैसे हम देखते हैं। ईगोसेंट्रिज्म मतलब क्या होता है? स्वकेंद्रिता या अहम केंद्रिता का मतलब ये होता है कि यह मान लेना, हम यह मान लेते हैं कि जैसा हम सोच रहे हैं और जैसा हम कर रहे हैं दूसरे भी वैसा ही सोच और कर रहे हैं। दूसरे व्यक्ति भी संसार को वैसे ही देख रहे हैं जैसे कि हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान स्कीमा में नए अनुभवों के आधार पर परिवर्तन लाना क्या कहा जाता है? तो न्यू इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस और मॉडिफाई, इसे कहते हैं समायोजन, एकोमोडेशन। क्यों? जो वर्तमान स्कीमा है हमारा, स्कीमा मतलब क्या होता है कि हमने किसी चीज का अपने अंदर स्ट्रक्चर बना लिया। हमने किसी व्यक्ति को देखा और हमने उसका स्कीमा बना लिया, स्ट्रक्चर बना लिया कि हमारे दिमाग में क्या है, वो स्ट्रक्चर फीड हो गया कि इस व्यक्ति का बनावट ऐसी है, उसका ढंग ऐसा है, हमारे जो दिमाग है उसमें उसका स्कीमा फिट हो गया। वर्तमान स्कीमा जो हमारे अंदर, जो हमारे दिमाग में किसी चीज का स्ट्रक्चर बन गया है, ढांचा बन गया है, उसमें हम नए अनुभवों के आधार पर परिवर्तन लाना, किसी चीज में परिवर्तन लाना, मॉडिफाई करना, चेंज करना, इसको किस नाम से जानते हैं? हम कोई अपनी वर्तमान स्कीमा है जो हमने फिट कर रखी है उसमें हमने चेंज कर दिया, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समायोजन। अगर हम वर्तमान स्कीमा में कुछ नया जोड़ देते हैं तो उसे कहते हैं आत्मसातकरण, एजिमिलेशन कहते हैं उसको। अगर हम परिवर्तन कर देते हैं वर्तमान स्कीमा, जो हमारे अंदर स्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर उसमें हम परिवर्तन कर देते हैं या मॉडिफाई कर देते हैं तो उसे कहते हैं समायोजन। अगर हमने मॉडिफाई कर दिया, परिवर्तन कर दिया, ठीक है, चेंज कर दिया उस स्कीमा में, जो हमारे अंदर स्ट्रक्चर बना हुआ था उस चीज का, उसमें हमने चेंज कर दिया तो उसे समायोजन कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं। और अगर हमने उसमें नया चीज ऐड कर दी, जो वर्तमान स्कीमा है वो चली आ रही है, उसमें और चीजें ऐड कर दी, नई चीजें ऐड कर दी, न्यू इंफॉर्मेशन ऐड कर दी, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आत्मसातकरण कहते हैं, एजिमिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में एक बालक शुरू करता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में एक बालक अंतःप्रज्ञात्मक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु स्थायित्व का संप्रत्यय पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो पियाजे की इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जो सेंसरी मोटर स्टेज है, उससे संबंधित है। तो वस्तु स्थायित्व का संप्रत्यय पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की इंद्रिय जनित गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से 2 वर्ष तक की थी, उसे हम संवेदी प्रेरक गामक अवस्था भी कहते हैं, उससे संबंधित है। और वस्तु स्थायित्व होता क्या है? यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ लेता है। छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ लेता है। यह किस अवस्था में होता है? 18 से 24 महीने का जब हो जाता है बच्चा, तो वो छिपी वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है। जैसे माँ जो है उससे जो चीज छिपाती है वो भी समझ जाता है कि माँ जो है वो उस वस्तु को छिपा लेती है, क्योंकि जो वस्तु उसको दिखाई देती है, जो वस्तु उसको नजर आती है, उसको उसकी छाप वो जो है अपने दिमाग में स्थापित कर लेता है। और फिर जब उस वस्तु को छुपाया जाता है तो वो क्या करता है? उस छिपी वस्तु को भी ढूंढ लेता है। तो 18 से 24 महीने में वस्तु स्थायित्व आ जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। और यह किसमें पाया जाता है? पहली अवस्था में इंद्रिय जनित गामक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था, या इसे सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, जो 0 से 2 वर्ष में होती है। नेक्स्ट है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय है 7 से 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे की मुख्य विशेषता बताइए। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो होता है वो आत्म केंद्रित होता है। आत्म केंद्रित मतलब स्वयं केंद्रित, ईगोसेंट्रिक होता है। इसमें क्या होता है ईगोसेंट्रिक में? वह यह मान लेता है कि दूसरे व्यक्ति भी संसार को वैसे ही देख रहे हैं जैसा मैं देख रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो पहले क्या आएगा? वस्तु स्थायित्व आएगा। और पहले वस्तु स्थायित्व आया किसमें? इंद्रिय जनित कामक अवस्था में। दूसरा आया अंतःप्रज्ञ चिंतन, जो कि किसमें आया था? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आया था।
तीसरा आया था विलोमीय विचार प्रक्रिया, रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, मतलब वो थॉट्स को रिवर्स भी कर सकता था, जो पलटावी वाला गुण होता है उसके अंदर वो आ जाता है। वो ये भी बता सकता है कि अगर बर्फ से पानी बनता है तो पानी से बर्फ बनता है, ये वाला गुण किसमें आता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, ठीक है, वो रिवर्स कर सकता है, थॉट को रिवर्स भी कर सकता है। पहले तो वो जो पूर्व संक्रियात्मक था उसमें थॉट को क्या कर रहा था, केवल बर्फ से पानी बनता है ये उसको पता है कि पानी से उसको क्या पता है कि पानी से बर्फ बनता है, बर्फ से पानी बनता है ये वो नहीं समझ पाता है। लेकिन जैसे ही वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है तो उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, जो विलोमीय विचार प्रक्रिया है वो उसके अंदर आ जाती है। और लास्ट में क्या आता है, अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो पहले हमने देखा वस्तु स्थायित्व, फिर अंतःप्रज्ञ चिंतन जो कि पूर्व संक्रियात्मक में आया था, फिर विलोमित विचार प्रक्रिया जो कि किसमें आई थी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आई थी, रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट आया था और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक विकास के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो परिकल्पनाओं के मूल्यांकन की क्षमता, इसमें पूछा गया है जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है जो हमारी लास्ट स्टेज थी उसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, परिकल्पनाओं के मूल्यांकन की क्षमता का विकास हो जाता है। इसमें बच्चा जो है वो कल्पनाएं करने लग जाता है और उनका मूल्यांकन की क्षमता भी करने लग जाता है। कल्पनाएं करता ही है, साथ में उसका मूल्यांकन भी करने की उसकी क्षमता का विकास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार बच्चे प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखते हैं। तो ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखते हैं, तो ये कौन सी, किसमें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है जो कि 2 से 7 वर्ष की होती है, उसमें बच्चा क्या करता है, प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखता है। कौन सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो सेकंड स्टेज है पियाजे की 2 से 7 वर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ सीखने और सीखी गई बात को प्रयोग में लाने की प्रक्रिया। कुछ सीखने मतलब हम पहले से ही कुछ सीख चुके हैं, और सीखी गई जो बात है उसको प्रयोग में लाने की प्रक्रिया को किस रूप में जानते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, एजिमिलेशन। एस फॉर क्या हो जाएगा, सम, ठीक है, आत्मसातकरण ऐड कर दिया। कुछ सीखने और सीखी गई बात को प्रयोग में लाने की जो प्रक्रिया होती है उसको एजिमिलेशन कहते हैं। जबकि अगर हम कह देंगे कि कोई हमने पूर्व अपने अंदर स्कीमा बना रखा है, उसमें हमने मॉडिफाई कर लिया, उसको परिवर्तन कर लिया, उसको चेंज कर लिया, तो उसे कहते हैं समायोजन, एकोमोडेशन। अगर नई चीज ऐड करेंगे तो उसे क्या कह जाएंगे, एजिमिलेशन, आत्मसातकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कीमा, पाड़, ढांचा किसे कहते हैं। इसे पाड़ नाम से भी पूछ सकते हैं और ढांचे नाम से पूछ सकते हैं। इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर, जो हमारा दिमाग है उसमें किस तरह का स्ट्रक्चर जो बनता है, जो स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं, किसी को देखते हैं कि हमने किसी को देखा, पहले हमने उसका क्या हुआ, स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में बन गया, जब वो हमें मिलेगा तो हमें वो याद आ जाएगा। तो मानसिक संरचना के आधार पर किया गया व्यवहार स्कीमा कहलाता है। मानसिक संरचना के आधार पर जो किया गया व्यवहार होता है वो क्या कहलाता है, स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मसातीकरण, एजिमिलेशन किसे कहते हैं। जब व्यक्ति नए ज्ञान को अपनी मानसिक संरचना के आधार पर ग्रहण करता है, उसमें कोई सुधार नहीं करता है, तो उसे आत्मसातीकरण कहते हैं। कि जब व्यक्ति कोई जो बना स्कीमा बना हुआ है उसमें क्या करता है, नए ज्ञान को ऐड करता है, अपनी मानसिक संरचना में ग्रहण करता है, उसे आत्मसातीकरण, एजिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, आत्मसातकरण या आत्मसातीकरण कहते हैं। उसमें लिखा है उसमें कोई सुधार नहीं करता, मतलब परिवर्तन नहीं किया है। अगर परिवर्तन कर देता तो उसे समायोजन कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं। परिवर्तन अगर उसने नहीं किया है तो इसका मतलब क्या है, उसने नई चीज ऐड करी है, तो उसे एजिमिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि आत्मसातकरण, एजिमिलेशन और समायोजन, एकोमोडेशन में क्या अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। तो जो अवधारणाओं का विकास होता है वो मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है। जो अवधारणाएं होती हैं उसका विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक ही क्वेश्चन को कई उसमें पूछा गया है। ठीक है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। संशोधित करना, परिवर्तन करना, चेंज करना, मॉडिफाई करना, किसी चीज को संशोधित कर देना। जो हमारे दिमाग में स्कीमा चल रहा था हमने उसको क्या कर दिया, संशोधित कर दिया, परिवर्तन कर दिया, तो उसे क्या कहते हैं, समायोजन, एकोमोडेशन, मॉडिफाई, परिवर्तन करना कहते हैं। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन को कई टाइप से पूछा जा सकता है। आपको बस ध्यान रखना है, अगर मॉडिफाई चेंजेस कर रहा है, कोई परिवर्तन कर रहा है, संशोधन कर रहा है तो समायोजन कहलाएगा। अगर वो नई चीज को ऐड कर रहा है तो क्या कहलाएगा, आत्मसातीकरण।
ठीक है, एजिमुलेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास है उसको सबसे बेहतर तरीके से विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में परिभाषित किया जा सकता है। कि बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास है उसको जो परिभाषित करने का तरीका है विद्यालय और जो कक्षा का पर्यावरण होगा वहां पे सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसे जाता है? कि बच्चे जो हैं वो दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसे आता है? जीन प्याजे ने कहा है बच्चे जो हैं वो दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम किसको निर्धारित करता है? तो संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को निर्धारित करता है। प्याजे ने कहा था कि बच्चा जैसे उम्र के साथ बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, उसका संज्ञानात्मक विकास जो है वो उच्च होता जाएगा। मतलब क्या है, बच्चे में जो समझ की भावना है उसका विकास होता जाएगा जैसे जैसे वो स्टेजेस अपनी बढ़ता जाएगा। तो उन्होंने स्टेज क्या कहा है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी बच्चा जो है सीखता जाएगा। ठीक है, जबकि जो वाइगोस्की थे उन्होंने कहा था बच्चा समाज में रहकर ही सीख जाता है, जबकि प्याजे ने कहा था बच्चा जो है वो उम्र के साथ सीखता है। छोटा होगा तो उसको उतना ही ज्ञान होगा, उससे बड़ा होगा तो उससे ज्यादा ज्ञान होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो प्याजे जो हैं वो संज्ञानात्मक विकास के योगदान के बारे में जाने जाते हैं और इनके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आयाम मानसिक विकास के तहत आता है? तो भाषा जो है वो मानसिक विकास के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण के साथ प्रत्येक अंतःक्रिया के द्वारा स्कीमा का निर्माण क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है, एडेप्टेशन कहलाता है। वातावरण के साथ प्रत्येक अंतःक्रिया के द्वारा स्कीमा का निर्माण अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, अनुकूलन मतलब क्या होता है, जैसा माहौल है हम उस माहौल में अपने आप को ढाल लेते हैं तो उसे अनुकूलन कहते हैं। तो इस तरह से हमने जीन प्याजे के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।